भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ए फील्ड इज फाइनाइट इफ एफ स्टार इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो इज ए मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप। देखिए, अगर कोई फील्ड है आपके पास एफ स्टार और वो इसके इक्वल है एफ माइनस जीरो के, तो वो फाइनाइट होगा अगर ये मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप है तो। ठीक है, लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड विद क्यू एलिमेंट। हमने सबसे पहले तो इस एफ को एक फाइनाइट फील्ड माना और इसके अंदर क्यू एलिमेंट हमने लिए। देन एफ स्टार इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप विद क्यू माइनस वन एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो ये एफ है, क्योंकि जो फील्ड होता है और अगर वो नॉन जीरो फील्ड है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लिकेटिव एबिलियन ग्रुप होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, लेकिन अब की बार उसके अंदर एलिमेंट जो है वो क्यू माइनस वन होंगे, क्योंकि एक जीरो इसने एक्सक्लूड कर दिया। तो वी क्लेम डैट एफ स्टार कंटेन्स एलिमेंट हैविंग ऑर्डर क्यू माइनस वन। मुझे क्या शो करना है? साइक्लिक ग्रुप शो करना है। और साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट देन ग्रुप विल बी साइक्लिक। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमें सिर्फ यही इसमें क्लेम करना है कि भाई एफ स्टार के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्यू माइनस वन होगा। सिंस एफ स्टार इज ए फाइनाइट ग्रुप, सो इफ एफ लैम्डा बिलोंग्स टू एफ स्टार देन बाई लैंग्रेजिस थ्योरम। अगर फाइनाइट, मतलब पहले तो भाई एफ स्टार जो है वो फाइनाइट ग्रुप है, इसके अंदर एक एलिमेंट हमने लैम्डा लिया, तो लैंग्रेजिस एक थ्योरम होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी पावर में अगर ग्रुप का ऑर्डर कर दे तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ जी एन होता है तो ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लैंग्रेजिस थ्योरम से। तो यहाँ पर ए की जगह पे तो लैम्डा है और ऑर्डर ऑफ जी की जगह पे ऑर्डर ऑफ एफ स्टार है, तो लैम्डा पावर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज इक्वल टू वन फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ स्टार। और ये हर एक लैम्डा के लिए होगा, चाहे वो कुछ भी हो। डेट इज मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज फाइनाइट। क्योंकि ऑर्डर ऑफ एफ स्टार हम फाइनाइट लेके, जब फाइनाइट ग्रुप है तो इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज फाइनाइट। सो लेट एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, कि भाई फाइनाइट है तो एन वो लीस्ट वैल्यू है जो पावर में आने पर उसको क्या कर देगा, इक्वल टू वन, यानी कि लैम्डा पावर एन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ स्टार। देन एन इज लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस वन, क्योंकि हमारे पास जो एफ स्टार है उसका जो ऑर्डर है वो क्यू माइनस वन है, और यहाँ लैम्डा की पावर एन भी आइडेंटिटी है। तो प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि जो एन है वो या तो इस क्यू माइनस वन के इक्वल हो सकता है या उससे लेस होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि नाउ कंसिडर द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस वन। हमने एक पोलिनोमियल कंसिडर किया एफ एक्स जिसकी डिग्री एन है और एक्स एन माइनस वन मैंने लिया। एफ लैम्डा को मैं लैम्डा एन माइनस वन लिख सकता हूँ। लैम्डा की पावर एन वन हो गया, वन माइनस वन जीरो, इसलिए हमारे पास लैम्डा जो है एफ एक्स को सेटिस्फाई कर गया फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ स्टार। बट एफ एक्स इज ऑफ डिग्री एन। अब एफ एक्स की डिग्री क्या है? एन है। इट कैन हैव एट मोस्ट एन रूट। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट हो सकते हैं इसके? एन रूट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। ऑल्सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ स्टार आर रूट्स ऑफ एफ एक्स। और जो एफ स्टार है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एफ एक्स के रूट होंगे। देयर फॉर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज लेस देन इक्वल टू एन। इसका मतलब सारे एलिमेंट इसके रूट होने की वजह से आपके पास एफ एक्स में लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे एफ एक्स की इक्वेशन को। इसलिए जो ये ऑर्डर है एफ स्टार का वो या तो एन होगा या उससे कम होगा, और ऑर्डर ऑफ एफ स्टार है क्यू माइनस वन, तो क्यू माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एन। और हमारे पास इससे पहले कंडीशन क्या आ गई थी? एन इज लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस वन। इसका मतलब हुआ कि क्यू माइनस वन और एन जो दोनों वैल्यूज है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वल। हैंस देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट लैम्डा बिलोंग्स टू एफ स्टार सच डैट ऑर्डर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज इक्वल टू क्यू माइनस वन। क्योंकि जो लैम्डा का ऑर्डर लेकर के चले थे वो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार लेकर के चले थे, और ऑर्डर ऑफ एफ स्टार हमारे पास क्यू माइनस वन, इसलिए जो लैम्डा है उसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? क्यू माइनस वन। अब अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फील्ड के ऑर्डर के इक्वल आ जाता है तो वो फील्ड आपका क्या कहलाएगा? साइक्लिक कहलाएगा। देयरफॉर एफ स्टार इज साइक्लिक। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कन्वर्सली पे।
सपोज दैट एफ स्टार इज साइक्लिक, हमने सपोज कर लिया कि साइक्लिक है, साइक्लिक है तो जनरेटेड बाय सम एलिमेंट होगा, और जनरेटेड बाय सम एलिमेंट का मतलब जनरेटेड बाय ए। अब यहाँ पे ए की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। पहले हमने कंसिडर किया कि भाई अगर ए आपके पास 1 है तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही एलिमेंट का ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ए इक्वल टू 1 है और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू में 1। सो एफ इज इक्वल टू 0,1 इज फाइनाइट, क्योंकि एफ स्टार होता है एफ माइनस 0। तो यहाँ पर जो एफ स्टार होगा वो आपके पास 0,1 माइनस 1 होगा, ठीक है, वो सॉरी ये 0, ठीक है, क्योंकि ये तो f हो गया और ये 0 इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनाइट हो गया, फाइनाइट में से एक एलिमेंट हटा भी दूंगा तो भी आपके पास एफ स्टार फाइनाइट ही आ जाएगा। सो लेट अस एज्यूम डेट a इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब हमने एज्यूम किया कि a 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है तो उसमें कुछ अलग एलिमेंट होंगे, और उसके बाद हम सब केसेस लेंगे। भाई केस 1, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ f इज इक्वल टू 0 सिंस 1 बिलोंग्स टू एफ स्टार विच एम्प्लॉयज -1 बिलोंग्स टू एफ स्टार। अगर 1 बिलोंग करता है एफ स्टार से तो -1 भी बिलोंग करेगा एफ स्टार फील्ड की प्रॉपर्टी से। देयर फोर -1 शुड बी इक्वल टू a पावर n फॉर सम इंटीजर n, क्योंकि जनरेटेड बाई a है तो -1 जो है वो जो जनरेटर है उसकी पावर n के इक्वल होगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी जो पावर n है वो या तो इक्वल टू 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। अब आपको पता है कि भाई a की a1 पावर करेंगे तो +1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 2n, ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ f स्टार इज फाइनाइट, सो ऑर्डर ऑफ f इज फाइनाइट, क्योंकि उसमें से 0 ही तो माइनस करेंगे। इनफाइनाइट में से 0 माइनस करेंगे तो भी इनफाइनाइट रह सकता है, लेकिन फाइनाइट में से 0 माइनस करने पर ही f स्टार आपका फाइनाइट आएगा, इसीलिए आपका ऑर्डर ऑफ f इज फाइनाइट। सिंस करेक्टरिस्टिक ऑफ f जो है वो 0 है, देन प्राइम सबफील्ड P ऑफ f इज सच दैट P इज सबसेट ऑफ f। अब करेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग अगर हम इसको 0 के इक्वल लेकर के चलते हैं, प्राइम सबफील्ड आएगा P ऑफ f इज सच दैट P सबसेट ऑफ f एंड P आइसोमॉर्फिक टू Q। भाई P जो है आइसोमॉर्फिक टू Q होगा, क्योंकि प्राइम फील्ड के अंदर दो ही होते हैं हमारे पास आइसोमॉर्फिक, एक Q और एक ZP। अगर हम P को आइसोमॉर्फिक टू Q लेते तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ Q, क्योंकि नंबर ऑफ रेशनल नंबर आर इनफाइनाइट, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ Q जो है वो इन्फिनिटी आ गया, और ऑर्डर ऑफ P लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि P फाइनाइट सबफील्ड है, प्राइम सबफील्ड है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ f कैन नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अगर 0 नहीं है करेक्टरिस्टिक्स तो वी मस्ट हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ f इज इक्वल टू p फॉर सम प्राइम p। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, p जो कि एक प्राइम नंबर होगा। लेट p बी द सबसेट, ध्यान रखना ये स्मॉल p है और ये कैपिटल P है, तो लेट p बी द सबफील्ड ऑफ f देन p आइसोमॉर्फिक टू ZP। अगर p अब आपके पास सबफील्ड हो जाता है तो p जो है वो आइसोमॉर्फिक टू ZP होगा, और ऑर्डर ऑफ p जो है p, क्योंकि उसके अंदर p एलिमेंट है, फॉर सम प्राइम p था, तो ऑर्डर ऑफ p जो है वो p आएगा। सिंस a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a-1 बिलोंग्स टू f। अब हमारे पास क्या है कि जो a है वो तो आपके पास है नहीं 1 के इक्वल, तो -1 बिलोंग करेगा f से और a बिलोंग करेगा f से, तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन, यानी कि a और -1 का एडिशन करोगे तो वो किससे बिलोंग करेगा, f से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से एक ये एलिमेंट आ गया जो f से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ये 0 है नहीं, क्योंकि a 1 के इक्वल नहीं है तो ये एलिमेंट 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली f स्टार से बिलोंग करेगा। a-1 बिलोंग्स टू f स्टार, क्योंकि f स्टार में सारे f के एलिमेंट है 0 को छोड़ करके, तो अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है f के अंदर है तो f स्टार में भी होगा, और f स्टार जो है जनरेटेड बाई a है, इसलिए a-1 इज इक्वल टू a पावर n, तो a की पावर n होगा फॉर सम इंटीजर n। अब यहाँ से a उधर जाके -1 + 1 हो गया, तो an - a + 1 इक्वल टू 0 एक कंडीशन आ गई। इसका मतलब जो a है वो एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ fx में, और fx आ जाएगा x पावर n -x -1 ओवर px, ठीक है। तो ये आपके पास पोलिनोमियल का जो फील्ड है उसमें से एक पोलिनोमियल fx आ जाएगा और a इसका रूट बन जाएगा, इसलिए a सेटिस्फाई द पोलिनोमियल ऑफ fx ओवर px। हैंस a इज एल्जेब्रिक ओवर p। अब a इसका रूट है तो इसका मतलब a इज एल्जेब्रिक ओवर p हो गया। अब p a ओवर p की जो डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a ओवर p होगा। अब उसकी डिग्री को मैंने r मान लिया, भाई कुछ तो डिग्री होगी तो हमने r मान लिया, तो देयर फॉर पी ए इज वेक्टर स्पेस ओवर पी ऑफ डायमेंशन r। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पी ए जो है वो वेक्टर स्पेस होगा और जिसकी डायमेंशन क्या होगी,
आर। ठीक है, तो पी ए आइसोमॉर्फिक टू पी पावर आर, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन आर है तो इसको हम आइसोमॉर्फिक टू पी पावर आर लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पी आर है इसके अंदर आर एलिमेंट हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर अल्फा आई बिलोंग टू पी। ठीक है, क्योंकि ओवर पी था तो इसलिए जो ये स्केलर्स हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, अब पी से बिलोंग करेंगे और टोटल आर होंगे। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ पी जो है वो पी के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ पी आर भी आपके पास क्या आ जाएगा, पी पावर आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पावर आर करता हूँ तो यहाँ भी पावर आर करनी पड़ेगी मुझे। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आइसोमॉर्फिक है तो जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी पावर आर। नाउ एफ स्टार इज जनरेटेड बाई ए बिलोंग्स टू पी ए। अब एफ स्टार जो है वो जनरेटेड बाय ए है, और जो ए है वो किससे बिलोंग कर गया, पी ए से बिलोंग कर गया। इसका मतलब जो एफ स्टार है वो सबसेट ऑफ पी ए हो गया। ठीक है, पी ओवर ए, इसका मतलब ये है, तो एफ स्टार इज सबसेट ऑफ पी ओवर ए विच एम्प्लॉयज ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी ए, और ऑर्डर ऑफ पी ए फाइनाइट है इसलिए ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज फाइनाइट, लेस देन इन्फिनिटी लिखेंगे उसे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार इज फाइनाइट। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। और ध्यान रखना हमारे पास जो ए ओवर पी था, तो जो ए एलिमेंट है वो आपका पी से बिलोंग कर रहा था, लास्ट में जा कर के वो किससे बिलोंग कर गया, सॉरी एफ स्टार का एलिमेंट लेकर के चले थे और वो बिलोंग कर गया पी ए से भी, इस वजह से एफ स्टार सबसेट बना पी ए का। तो ये कंडीशन ध्यान रख लेना।